जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। संगत जी, यहाँ आपको सुनाई जाते हैं गुरु जी की महिमा भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही सभी संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके आप सभी संगत परिवार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। संगत जी, ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ मैं संगत परिवार के ही सत्संग शेयर करती हूँ, यहाँ मैं अपने सत्संग भी शेयर करती हूँ। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार तक शेयर करना चाहें, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप मैसेज के थ्रू या फिर एक पेपर पर साफ सुंदर लिखाई में लिख कर उसकी फ़ोटो खींचकर भी अगर आप मुझे भेजते हैं, तो भी मैं आपका शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करूंगी और सभी संगत परिवार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है ये मेरा अपना शुक्राना सत्संग है और बहुत ही स्पेशल सत्संग है, इसीलिए मैंने सोचा आज मैं वीडियो से ही शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। तो मैं मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़ी थी। एक्चुअली मैं क्या जुड़ी थी, गुरु जी ने खुद ही मुझे जोड़ा था। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया हुआ है कि मैं किस तरह से गुरु जी से जुड़ी थी। एक्चुअली मैं पहले साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानती थी, काफ़ी साल से। साईं बाबा मेरे भाई बने और जिस तरह से साईं बाबा खुद मुझसे जुड़े, ऐसे ही मेरे गुरु मुझसे जुड़े। एक्चुअली हुआ क्या, मैं साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानती थी और मैं साईं मंदिर छतरपुर गई थी। मेरा बर्थडे था 7 मार्च को, लास्ट ईयर 2024 में। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि हम छतरपुर मंदिर जाएंगे, कात्यायनी मंदिर, और साथ में साईं बाबा के मंदिर जाएंगे। और उसके बाद में जब हम सोच रहे थे कि मंदिर जाएंगे, बट 8 मार्च को शिवरात्रि थी, तो हम शिवरात्रि वाले दिन जाने का हमने फिर फाइनल किया कि 7 को ना जाकर हम लोग 8 को जाएंगे। तो हम 8 को शिवरात्रि वाले दिन कात्यायनी मंदिर गए और छतरपुर मेट्रो पर हम उतरे थे और वहाँ से रिक्शा चल रहे थे। हमने रिक्शे वाले से पूछा, लेकिन रश बहुत ज़्यादा होने के कारण रिक्शा मिला नहीं। हमने सोचा कि थोड़ा सा दूर ही है कात्यायनी मंदिर, तो हम पैदल ही चल लेते हैं। तो हम थोड़ा चलने लगे और आगे जाकर वहाँ शटल सेवा लगी हुई थी गुरुजी के मंदिर की। तो हमें पता नहीं था, उन्होंने कहा आइए बैठिए। हमने पूछा क्या किराया है, उन्होंने कहा फ्री सेवा है, बड़े मंदिर जा रही है। हमने सोचा कि छतरपुर मंदिर को ही ये संगत जी जो हैं वो बड़े मंदिर कह रहे हैं। और मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर इन लॉ, हम लोग बैठ गए। उस बस में संगत जी सिर्फ 5 लोग थे, 3 हम और एक कपल और था। हम थोड़ी देर वेट करते रहे बट और कोई वहाँ आया नहीं, तो ड्राइवर भी आने चला दिया। हाँ जी संगत जी, एक चीज़ और वहाँ हुई थी। जैसे ही हम बस में बैठे, थोड़ी देर बाद मुझे अचानक भूख लगने लगी। सॉरी संगत जी, संगत सत्संग जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और गुरु जी की जो मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि इस एक सत्संग में मैं अपनी जो स्टार्टिंग से, गुरु जी कहते हैं ना कि शुरू से सुनाइए, तो मैं वो अपने बर्थडे का जो मेरा ये शुक्राना सत्संग है इस साल का, तो मेरे लास्ट बर्थडे से स्टार्ट हुआ था। तो मैं इस सत्संग में अपनी पूरी जर्नी बता रही हूँ और गुरु जी के सामने बैठकर ही बता रही हूँ। बहुत मुझे गुरु जी ने इस एक साल में ब्लेस किया, तो मैं गुरु जी के सामने ही ये अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो हुआ क्या था संगत जी, हम उस बस में जैसे ही बैठे, अचानक से मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। मुझे माइग्रेन इशू भी है, तो मैं, क्या होता है कि कंट्रोल नहीं कर पाती। जैसे ही मुझे अगर हेडेक या एक क्रेविंग होती है ना खाने की, मुझे तुरंत कुछ खाने को चाहिए होता है, अदरवाइज़ मुझे फिर एकदम से स्टार्ट हो जाता है हेडेक और फिर वो माइग्रेन बन जाता है। अगर मैं नहीं खाती तो फिर मेरी तबीयत बिगड़ती है, इसलिए मैं बैग में कुछ ना कुछ रखती हूँ, बट उस दिन मैं बैग नहीं लेकर गई थी। तो हम लोग मंदिर गए और वहाँ पर हम
बस में बैठी मैं यही सोच रही थी, अचानक मुझे इतनी भूख लगी है, यहाँ आसपास भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है जिस जो मैं कुछ लेकर खा लूँ। और तभी क्या हुआ, एक कोई सेवादार जी आए, वो ड्राइवर भैया को ना रोल में कुछ देने लगे, मतलब रैप किया हुआ था कि ये प्रसाद ले लो। ड्राइवर भैया ने कहा नहीं मैंने खा लिया है। उन्होंने कंडक्टर भैया को दिया, उन्होंने भी कह दिया कि मैंने खा लिया है। और वो जबकि बस में ही चढ़े हुए थे, वो उतर के जाने लगे। मैं मन में सोच रही थी काश मुझे ही पूछ लेता। मैं अपने हस्बैंड को ऐसे ही हंसते हुए बोली कि एक बार हमसे ही पूछ लेता। हालांकि उन्होंने सुना नहीं था, वो चले गए थे। थोड़ी देर बाद वो दोबारा फिर आए और उन्होंने फिर दोबारा ड्राइवर भैया को, कंडक्टर भैया को पूछा और उन दोनों ने मना कर दिया। तो वो मेरे हस्बैंड के हाथ में देकर चले गए कि आप ये खा लीजिए, प्रसाद है। जय गुरु जी, पहली ब्लेसिंग मुझे वहाँ मिली। तो उस टाइम मैं नहीं समझ पाई थी ये क्या है, क्योंकि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने हाफ हाफ रोल वो खा लिया, क्योंकि मेरी डॉटर इन लॉ का फास्ट था। फिर हम मंदिर गए और उस टाइम मेरे पैरों में बहुत दर्द था। और जब शिवरात्रि वाले दिन आप जो लोग गए होंगे उन्हें पता ही होगा कितना रश होता है। तो वहाँ बड़ी लंबी लाइनें थी और मैं चल कर ना थोड़ा सा थक गई, थोड़ा इरिटेट हो रही थी कि इतना चलने के बाद भी अगर मुझे अंदर का पता ही नहीं लग रहा है कहाँ हम पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे। मुझे हस्बैंड पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि क्यों यहाँ ले आए, हम छतरपुर मंदिर जा रहे थे, पैदल ही चल लेते, क्यों इसमें बस में बैठ गए और ये देखो पता नहीं कहाँ ले आए हैं हमें और चल रहे हैं हम। क्योंकि तब तक मुझे गुरुजी की महिमा का नहीं पता था। फिर हम जब चलते हुए, मैं थक गई ना, मेरे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी संत महात्मा को नहीं मानती हूँ, मैं ना उनको, क्योंकि सभी मेरे लिए नज़रों में महान हैं। तो मैंने सोचा कि जो भी हैं संत महात्मा जी, आप जिनके भी मंदिर हम आए हैं, आपने बुलाया ही है तो इतनी कृपा कीजिए कि अगर आपने हमें यहाँ बुलाया है तो किसी रीज़न से ही बुलाया होगा, बिना बुलाए कोई कहीं नहीं जाता है। तो आप मेरा दर्द बंद कर दीजिए ताकि मैं अंदर तक पहुँच सकूँ, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कि आपका अंदर मंदिर और कितनी दूर है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, विदिन 1 मिनट मेरे पैर में जो इतना तेज़ दर्द था कि मैं चल नहीं पा रही थी, वो बिल्कुल ठीक हो गया। और मैं बहुत सरप्राइज़ हुई। मैंने हस्बैंड को कहा मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं फिर खुशी खुशी आगे बढ़ने लगी कि चलो अब दर्द तो ठीक हो ही गया है, आए ही हैं तो दर्शन करके जाते हैं। पर हमें तब भी नहीं पता था कि गुरुजी कौन है और हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने सोचा ये सब गुरुजी कह रहे हैं, आखिर ये गुरुजी है कौन, कहीं ये वो तो नहीं। क्योंकि गुरुजी का स्वरूप मैंने बहुत साल पहले कहीं देखा था। मैंने कहा कहीं ये वो तो नहीं जिनके सर पे बाल नहीं होते हैं। सॉरी गुरुजी, मैंने ऐसा बोला क्योंकि मैं तब नहीं जानती थी। तभी वहाँ जो एक स्क्रीन पर गुरुजी का स्वरूप मुझे नज़र आया। जय गुरुजी। मैंने कहा अच्छा ये तो वही गुरुजी हैं जो मेरे बेटा कहता था कि ये तो वो गुरुजी हैं जिनके सर पे बाल नहीं हैं। तो हम अंदर गए। अंदर जाकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमने वहाँ एंजॉय किया, काफ़ी स्पेस वगैरह लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा हमने वेट किया। फिर हम अंदर गए। अंदर जाकर हमने चाय प्रसाद लिया। फिर हमें लंगर प्रसाद थालियों में मिला जो हमने घर आकर खाया था। वहाँ से हम, हाँ जी, जब हम वापस आने लगे ना तो उस टाइम आरती स्टार्ट हो गई। तो सेवादार जी ने कहा कि अभी बैठ जाइए और आरती करके जाइएगा। तो हमने आरती भी की। मतलब हम फर्स्ट डे गए, गुरुजी ने हमें खुद बुलाया, हम गए और उन्होंने हमें जोड़ा। तब तक हमें पता ही नहीं था कि गुरुजी की महिमा हम पर हो रही है और हम इतने ब्लेस्ड बच्चे हैं उनके कि वो हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं और हम अनजान हैं इतनी बड़ी रहमत से जिसके लिए लोग तरसते हैं। और गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा, मेरे परिवार को जोड़ा। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, ये थी मेरी दूसरी ब्लेसिंग। फिर देखिए उसके बाद इतनी ब्लेसिंग हुई है कि मैं काउंट तो नहीं करूँगी, बट हाँ स्टार्टिंग जो थी वो मैं बता रही हूँ। फिर उसके बाद 2 दिन बाद क्या हुआ संगत जी कि अचानक मुझे सपने में गुरुजी दिखे कि मैं ना जैसे एक गैलरी है कोई और मैं वहाँ जा रही हूँ। मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को ढूंढ रही हूँ और वहाँ कोई नहीं है। सिर्फ एक चेयर पे, जैसे गुरुजी बैठ की एक स्वरूप है ना, जिस तरह से वो ऐसे करके चेयर पे बैठे हुए हैं,
तो ऐसे ही कोई बैग करके बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा शायद वो कोई बैठा है मेरी फैमिली का, तो मैं ऐसे देखने गई। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने साइड से ऐसे गुरुजी को देखा कि सर पे बाल नहीं है, तो मैंने कहा नहीं, ये मेरी फैमिली का कोई नहीं है। तो मैं वापस जाने लगी। गुरुजी ऐसे बैठे हुए थे, तो जैसे मैं ऐसे हाथ हिलाते हुए जैसे बच्चे चलते हैं ना, तो मैं ऐसे जाने लगी वापस। तो गुरुजी ने ऐसे ही पीछे से मेरा ऐसे हाथ पकड़ लिया, और मुझे वो ऐसी फीलिंग हुई जैसे मेरे फादर, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, गुरुजी के चरणों में है, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। तो मैंने एकदम से ऐसे फिर पीछे मुड़कर देखा कि पापा जी, हम पापा जी बोलती हूँ उनको। तो मैंने देखा पापा जी, और गुरुजी ने मुझे कहा, उस टाइम मैं नहीं जानती थी गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे कहा मैं तेरा प्यो हाँ दिए। वो एकदम से मेरा सपना टूट गया। एक्चुअली वो पूरी तरह से ड्रीम दर्शन, मैं कहूँगी कि वो सपना भी नहीं था। उस टाइम मैं थोड़ी जागी हुई थी और थोड़ा सोई हुई थी, मतलब, और मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी इस तरह से ड्रीम दर्शन देते हैं। फिर भी मेरा अभी पूरी तरह से गुरुजी की तरफ अटैचमेंट नहीं हो पा रहा था। बस हाँ, ये था कि गुरुजी हैं और उनके यहाँ पर हम दर्शन करके आए हैं, अच्छा लगा था वहाँ पर मैं गुरुजी को पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानती थी। तो कुछ दिन बाद मुझे मैसेज आने स्टार्ट हुए, और उसमें इनका मैसेज आया, साथ में साईं बाबा का भी था कि सब रूपों में मैं ही हूँ। और इधर गुरुजी का एक मैसेज आया था, कुड़िए तेरा साईं बाबा, शिव, हनुमान मैं ही हूँ। तो मुझे लगा कि दोनों के मैसेज मैच हो रहे हैं, इसका मतलब मेरे साईं बाबा ही कह रहे हैं कि मुझे इनके साथ कनेक्ट होना चाहिए। और देखिए संगत जी, हम कौन होते हैं कनेक्ट होने वाले? ये तो गुरु जी जिनको कनेक्ट करना चाहते हैं ना, तो उन्हें कनेक्ट करते हैं। बस उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मैं कनेक्ट होना शुरू हो गई। गुरु जी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया, अपनी ब्लेसिंग देते रहे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। उसके बाद फिर जब मैं मैसेज सुनने लगी, उसमें मैं सत्संग सुनती थी, तो मुझे लगता था मेरे आसपास तो कोई सत्संग होता नहीं है। और सत्संग में, शुक्राना सत्संग में सब कहते हैं, हम सत्संग में जाते थे। तो गुरुजी आप ही मुझे कहीं ऐसी संगत से जोड़िए जहाँ मैं सत्संग में जा सकूँ। तो जो मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हैं, तो उस सोसाइटी में एक सत्संग का इनविटेशन मुझे आया, जिसमें मैं नहीं जा पाई। बट मुझे ये पता लग गया कि यहाँ कोई उनकी संगत है और मैं सत्संग में जा सकती हूँ। नेक्स्ट उनका मुझे इनविटेशन मिला उसी सोसाइटी में किसी और संगत जी का 31 मई 2024 को। तो तब मैं उनके सत्संग में गई, और जब मैं सत्संग में गई मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं पहली बार गई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, और जब हम बैठे थे ना वहाँ पे, जैसे सत्संग पूरा होने के बाद में फिर जब लंगर प्रसाद खा रहे थे, सब लोग अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे थे, जिन आंटी जी के घर में गई थी। तो वहाँ मैं बैठी हुई थी, बट मुझे बार बार एक अंदर से फोर्स हो रही थी, मुझे नहीं पता था, वो टेलीपैथी हो रही थी, कुड़िया उठ सत्संग सुना, उठ अपना सत्संग सुना। और मैं थोड़ा हेजिटेट हो रही थी कि इतने लोगों में मैं अपनी बात कैसे कहूँ, कौन मुझे सुनेगा, और मैं तो इनसे ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ, ये तो मुझे सब सारी पुरानी संगत लग रही है। बट नहीं, मेरे से रहा गया। 3-4 बार मुझे ऐसी फोर्स हुई कि उठना ही पड़ा, और मैंने उठकर फिर मैंने कहा, गुरुजी का शुक्राना किया और अपना सत्संग उनको बताया कि किस तरह से मैं गुरुजी से जुड़ी। और मैं, लोग जो हैं बड़े मंदिर जाते हैं, जुड़ते हैं उसके बाद, और गुरुजी ने मुझे पहले बड़े मंदिर बुलाया, फिर मुझसे कनेक्ट किया, और उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाकर मेरा हाथ पकड़ा। संगत जी, अगर मुझसे, गुरुजी मेरे से अगर सत्संग सुनाने में, बोलने में कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं पहली बार लाइव इस तरह से सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद में संगत जी मेरा कनेक्शन जो है उनके साथ बढ़ता गया, बट मन में ना मुझे एक चाह रही कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। तो संगत जी मेरे पास अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और टैरोट रीडिंग करती हूँ, तो टैरोट रीडर भी हूँ। और मैंने गुरुजी के बारे में सुना था कि वो एस्ट्रोलॉजी को पसंद नहीं करते थे, इस कारण वो एस्ट्रोलॉजर को भी नहीं पसंद करते थे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, और उनको मतलब उनसे पैसे ऐंठते हैं, उनको एक रेमेडी या कुछ उपाय बताने के चक्कर में, और उनसे पैसे भी ऐंठते हैं। साथ ही उनका बहुत ज़्यादा
कुछ गलत बता देते हैं, उन्हें डराते हैं। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे जोड़ रहे हैं, बट मैंने तो सुना है कि एस्ट्रोलॉज़र को आप पसंद नहीं करते, फिर आप मुझे अपने आप से क्यों जोड़ रहे हैं? क्या ये मेरा भ्रम है कि आप मुझे जोड़ रहे हैं? तो गुरुजी ने मुझे कहा कि नहीं दिए, तू बहुत मासूम दिल की है, तू सबका भला करती है, और जो ये तू सेवा कर रही है ना एस्ट्रोलॉजी की, तो ये दूसरों की भलाई के लिए कर रही है, किसी से किसी को ठगती नहीं है। जो उनके वर्ड थे कि तू पैसों मतलब तू किसी को ठगती नहीं है, तू लोगों की भलाई करती है। और ये बात सच है संगत जी। कहते हैं ना, इंसान चाहे ना समझ पाए, लेकिन जो ईश्वर होते हैं ना, वो उन्हें सब पता होता है। और मेरे गुरुजी तो महाशिव का रूप है साक्षात, तो उन्हें पता ही है कि मेरे दिल में मेरे भाव क्या हैं। मैं लोगों को देखती हूँ तो मेरे पास भले ही ना हो, पर मैं जितना ज़्यादा मतलब इमोशनल बहुत हूँ, तो लोगों की ना हेल्प करने के लिए आगे से आगे तैयार रहती हूँ। और जो लोग नहीं भी पेमेंट कर पाते ना, मैं उनको फ्री में ही कर देती थी पहले, बट मुझे पता लगा बाद में धीरे धीरे कि एनर्जी एक्सचेंज मस्ट होता है। तो मैं उनसे ये कह देती थी कि गाय को रोटी खिला दो, या डॉगी को फीड करा दो, कुछ भी मतलब थोड़ा सा कर दो, या 11 रुपये दे दो, 101, जो भी मतलब जैसा भी कर सकते हैं तो वो कर दो। और ये चीज़ मेरे साथ अब भी है कि देखो, मैंने कोर्सेज़ किए हैं, इतना मैंने उनमें इन्वेस्ट किया है, तो उसका मैं चाहती हूँ कि हाँ मुझे भी मिले, मैं भी सेल्फ डिपेंडेंट रहूँ हर बात के लिए, मुझे हस्बैंड से ना मांगना पड़े, क्योंकि हस्बैंड के भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपना एक सेल्फ डिपेंडेंट रहूँ। तो जो लोग मुझे दे सकते हैं मैं उनसे लेती हूँ, और जायज़ ही लेती हूँ, एक्स्ट्रा नहीं लेती। बट जो लोग नहीं दे सकते और उनको मेरी वाकई ज़रूरत होती है, तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ। और मैं वैसे क्या करती हूँ, ये तो गुरुजी ने ही मेरे अंदर नेचर डाला है। और एक चीज़ और मैं ये बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे मैं सोच रही थी कि 2024 8 मार्च से मुझे अपने से कनेक्ट किया, बट यहाँ मैं कहूँगी कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी 7 मार्च है 1975। तो गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से पहले ही ब्लेस किया हुआ है। दूसरा मैं एक और कहूँगी कि मेरा जो बेटा है उसकी भी डेट ऑफ बर्थ 7 जैन है। इस तरह से मुझे 7 नंबर से मेरे बेटे के लिए भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। मेरी डॉटर इन लॉ है, उसका भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 जुलाई है, तो वो मुझे एक तरह से 777 नंबर की गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अच्छा, और उसके बाद ना मेरे साथ काफ़ी सारी बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती रही, बट मैं अगर सारा सुनाने लगूँगी ना तो 1 घंटे का सत्संग हो जाएगा। तो मैं इन शॉर्ट छोटे-छोटे बता देती हूँ, फिर मैं मेन बताऊँगी जो अभी मेरे बर्थडे का था। तो संगत जी, मैंने सोचा मुझे स्वरूप तो मिल नहीं रहा है, फिर उसके बाद एक सत्संग और एक शुक्राना सत्संग और हुआ। 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था, मेरी बिटिया का, डॉटर इन लॉ का भी बर्थडे था। मैं बिटिया बोलती हूँ, मेरे मुँह पर पही आ जाता है। तो हमें इनविटेशन आया भी था, बट हमारा प्लान पहले से ही, जब हम फेब में गए थे तभी से प्लान ये था कि हम गुरुजी के बर्थडे पर बड़े मंदिर जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 5 तारीख तक हमारा प्लान था कि हम जाएंगे, बट 6 को हमारा प्लान कैंसिल हो गया, और हमारा ना जाने का बिल्कुल वो था कि हम नहीं जा पाएंगे। साथ ही जो मुझे सत्संग का इनविटेशन था, ना ही हम वहाँ जा पाए। और ये चीज़ें मुझे बाद में पता लगी कि गुरुजी की इच्छा के बिना ना तो कोई वहाँ जा सकता है, ना ही कोई उनसे कनेक्ट हो सकता है। तो मैं गुरुजी के सामने बैठकर कहने लगी, गुरुजी आप तो मेरे पे वो बन रहे थे, और आपने मुझे कहा था मैं बुलाऊंगा तुझे दर्शन के लिए, और एंड टाइम पर देखो आपने ना मुझे बड़े मंदिर बुलाया, ना मुझे सत्संग में बुलाया। मैं मतलब जैसे अपने साईं बाबा से बात किया करती थी ना, इस तरीके से, तो ऐसे ही मैं गुरुजी से बात कर रही थी। तो गुरुजी का मुझे थोड़ी देर बाद एक मैसेज मिला कि तू मेरे पास नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं खुद तेरे घर आऊँगा। और ये बात गुरुजी ने वाकई सच कर दी। एक और उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि तुझे एक नहीं 5 ब्लेसिंग मिलेंगी। तो उसी सोसाइटी में जो 7 को सत्संग था जहाँ मैं नहीं गई थी, नेक्स्ट डे मैं अपने फादर इन लॉ से मिलने के लिए गई थी, मैं मेरे हस्बैंड। तो वहाँ पर मेरा अचानक से थॉट आई कि मैं उनको बोलूँ कि जल प्रसाद अगर आपके पास है
तो मुझे दे दीजिए। मैंने उनको कॉल किया कि आंटी जी आपने सत्संग कराया था, क्या आपके पास जल प्रसाद है? उन्होंने कहा हाँ है, आप आ जाइए। मैं ऊपर गई और उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया और उन्होंने एक जो प्रसाद का एक पात्र था उन्होंने मुझे वो भी दिया और उन्होंने कहा कि एक बचा हुआ था, शायद ये आप ही के लिए गुरुजी ने रखवाया होगा, इसीलिए ये देखो आपके नाम का बचा हुआ है, तो ये प्रसाद भी ले लो। 2 ब्लेसिंग होगी। तीसरा उन्होंने मुझे कहा कि आपके घर में बच्चे हैं, मैं उन्हें कह पाती कि मेरा कोई छोटा बेबी नहीं है। इतने में उन्होंने बैलून उतारा और एक ब्लू कलर का बैलून उन्होंने मुझे दे दिया। कहते नहीं है तो कोई बात नहीं, ले लीजिए, हो जाएंगे, हो सकता है मेरे डॉटर इन लोग को आगे होने वाले हों। तो इस तरीके से 3 ब्लेसिंग हो गई। चौथा उन्होंने मुझे, हाँ मैंने कहा आंटी जी आपके पास कोई स्वरूप होगा, क्योंकि मेरे पास स्वरूप नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ एक कैलेंडर है, तो सही उन्होंने वो निकाला और मुझे दे दिया। तो 4 ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी की मिल गई। मैं वो लेकर और पर हाँ उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई और मैं गुरुजी के आगे खड़ी होकर उनको गले लगाकर और कहने लगी कि गुरुजी इतना जल्दी आप सुनते हो, मैं कल आपके सामने मेरे पास स्वरूप नहीं था, बट जैसे मैं रेमेडीज़ देने के लिए अपने क्लाइंट को वो निकलवाती हूँ ना प्रिंट आउट, तो उसमें मैंने गुरुजी का एक स्वरूप निकलवा लिया था और मैंने कहा था गुरुजी जब आप खुद मुझे ब्लेसिंग देकर स्वरूप खुद ब्लेस करेंगे ना तो ही मैं लगाऊंगी, तब तक मैं इसी स्वरूप को अपना पे मान कर और आपकी इसी से मैं आराधना करती रहूँगी। तो मैं हमेशा अपने पास रखती थी और मैं उनसे ही बात कर रही थी। तो अगले दिन मैं उनके स्वरूप के आगे जाकर बात करने लगी कि आप इतनी जल्दी सुनते हो, और संगत जी मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे और मैं उन आंटी के भी गले मिलकर रोई, गुरुजी को भी गले मिलकर रोई कि गुरुजी आप इतना सुनते हैं, आप सच में मेरे पिता हैं। और आपने मुझे कहा था तुझे ब्लेसिंग मिलेगी, 5 ब्लेसिंग मिलेंगी, 4 ब्लेसिंग तो आपने मुझे दे दी गुरुजी, पता नहीं 5वीं आप और क्या देना चाह रहे हैं। और ये भी मेरी बात पूरी हुई। उन्होंने हाँ फिर जब मैं नीचे आ गई थी अपने फादर इन लॉ के अपार्टमेंट में, तो आंटी जी का मुझे दोबारा कॉल आया। कहते आंटी जी आप एक मिनट फिर ऊपर आइए। मैंने पूछा क्या हुआ? कहते चरणामृत रखा है और वो मैं किसी को नहीं दे पाई, वो शायद आपके ही भाग का है, तो गुरुजी चाह रहे हैं कि वो आपको दूँ मैं। तो देखिए आपकी 5 ब्लेसिंग हो गई। और मैं एकदम शॉक, सरप्राइज, शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे जो कहा 5 ब्लेसिंग वाली बात, और वो मुझे पूरी 5 ब्लेसिंग मिली। और जो स्वरूप की बात थी कि तू नहीं आ पाई तो क्या हुआ, मैं तेरे घर आ जाता हूँ, तो स्वरूप मुझे मिला। आंटी जी ने मुझे कैलेंडर दिया, बट हाँ मैं उन्हें फ्रेम नहीं कराया मैंने। उसका रीज़न ये था कि उस कैलेंडर में ना फोल्ड करने के कारण बीच में एक चटक का निशान आ गया था और मैंने गुरुजी के सामने ही पर्ची डालकर पूछा कि गुरुजी आप कहते हैं कि जैसे गणेश जी की मूर्ति का और खंडित मूर्तियों का उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वो मैसेजेस आ रहे थे, सत्संग आ रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा अंदर से डाउट हुआ। मैंने पूछा कि गुरुजी क्या मुझे ये फ्रेम कराना चाहिए, क्योंकि इसमें चटक है और इस तरीके से शिवजी वाले पार्ट में थी, क्योंकि शिवजी और गुरुजी का स्वरूप था वो। तो मैंने कहा क्या कराना चाहिए, तो उसमें ना आया, इसलिए मैंने वो नहीं कराया और मैं गुरुजी की ब्लेसिंग पाने का इंतज़ार करने लगी। फिर मेरा एक दिन बड़े मंदिर जाना हुआ, वहाँ मुझे गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हुआ, जय गुरुजी, और मैंने वो फ्रेम कराया। उसके बाद मुझे मैसेज आए तेरे ऊपर कुछ भयंकर नेगेटिविटी है और बहुत परेशानी है, तेरे साथ कुछ होने वाला है, बट तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और ये बात गुरुजी ने बिल्कुल सच साबित करके दिखाई, क्योंकि मेरा जो मैंने फ्रेम गुरुजी का करा कर ला के रखा था घर में, वो काफ़ी टाइम से वहीं पे था, लेकिन अचानक उस दिन वो फ्रेम गिरा और उसकी जो फ्रेम पे मैंने सत्संग में भी शेयर किया हुआ है, वो पोर्शन यहाँ हार्ट से लेके और सर से यहाँ हार्ट तक, उसमें करीबन 14-15 जगह वो चटक आई हुई थी, पूरा टूट गया था उनका फ्रेम का शीशा। और वो उसमें से निकल के सिर्फ 2 पीस यहाँ थे, बाकी वो बाहर भी नहीं निकले, जबकि पूरा ब्रेक था। इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक छोटे स्वरूप की बात कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद में मैं दोबारा फ्रेम करा के लाई, फिर मैंने उनको रखा। फिर मेरे मन में हाँ गुरुजी के मैसेज आते थे कि चरण स्वरूप को तू मालिश करके लगा, तेरे पैरों का दर्द ठीक होगा।
वो तेल लगा। अब मैंने कहा गुरुजी मेरे पास तो चरण स्वरूप नहीं है। एक दिन हम मार्केट जा रहे थे मेरे हस्बैंड और मैं, बट हम मार्केट ना जाके एक स्टेशन पहले ही हमारे मन में आया छतरपुर उतरते हैं और मंदिर जाते हैं, और हमारा अचानक से मंदिर जाना बना। जबकि मैं पहले कितनी कोशिशें कर रही थी मंदिर जाने की, नहीं जा पाई, बट गुरुजी जब बुलाते हैं तभी अचानक बुलावा भेजते हैं और हमारा मंदिर जाना बना। और वहाँ से गुरुजी ने मुझे चरण स्वरूप ब्लेस किए। जय गुरुजी। उसके बाद से फिर मुझे मैसेज आने लगे कि तेरे जो सर में दर्द होता है ना, तो तू मेरे लॉकेट स्वरूप को जल में डिप करके 7 बार मंत्र जाप कर और उस जल को पी, तेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने कहा गुरुजी मेरे पास तो लॉकेट स्वरूप नहीं है। और हम जब मंदिर गए, मैंने वहाँ पूछा था कि क्या यहाँ पर लॉकेट या ब्रेसलेट स्वरूप मिलेगा, तो जहाँ से वो ब्लेस स्वरूप देते हैं उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट नहीं मिलते हैं। उसके बाद 2 हफ्ते बाद अचानक हमारा जाना बना, और देखिए संगत जी कि मुझे वहाँ से लॉकेट स्वरूप मिला, मेरे हस्बैंड को भी मिला। जय गुरुजी। मतलब जो गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि जिस जिस स्वरूप के बारे में उन्होंने वो मुझे दिए, ब्लेस किए। उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप के बारे में कहा कि ब्रेसलेट स्वरूप, मैंने कहा वो भी मेरे पास नहीं है। फिर वो कहते हमेशा अपने पास ना पॉकेट स्वरूप रखा कर। मैंने कहा वो भी मेरे पास नहीं है। तो अभी मेरे फैमिली में मेरे ब्रदर इन लॉ के बच्चों की शादी थी, तो हम लोग ड्रेस वगैरह सिलवाने के लिए देख रहे थे, डिज़ाइन कराने के लिए गए। तो जहाँ से मैंने लहंगा सिलवाया, वो आंटी जी जो हैं वो गुरुजी की संगत हैं। और जब मैंने वहाँ से लहंगा सिलवाया, वो वैसा ही सिला जैसा मुझे चाहिए था, बट ब्लाउज़ ठीक नहीं था। तो वो ब्लाउज़ के लिए जब मैं उनके वहाँ पहुँची, तो उन्होंने भी मुझे देखा मेरे फ़ोन में डीपी देख कर कि अरे आप गुरुजी की संगत है। मैंने कहा हाँ जी। और फिर मैंने पूछा आप कब से? उन्होंने कहा मैं 12 साल से हूँ, और वो गुरुजी की सेवा भी करती हैं, उनके स्वरूप वगैरह देती हैं। उन्होंने बताया कि जब मैं मेरे क्लाइंट कोई आते हैं तो मैं उनको ये बैल देती हूँ जिसमें मंत्र जाप चलता है। तो उन्होंने मुझे वो दिया। और हाँ नहीं, उससे पहले मैंने उनसे पूछा था, सॉरी, कि आंटी जी यहाँ कहीं सत्संग होता हो तो अगर कोई ब्रेसलेट स्वरूप हो तो आप मुझे वो दीजिएगा, क्योंकि मुझे ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने कहा आपको चाहिए? मैंने कहा हाँ। कहते अभी देती हूँ। मैंने कहा सच में? कहते हाँ। उन्होंने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दिया, एक पॉकेट स्वरूप दिया, साथ में मुझे मंत्र जाप वाली एक वो स्विच लगाने वाली इलेक्ट्रिकल होती है ना, वो दी थी। तो इस तरह से मुझे वो तीनों स्वरूप मिले। अब मेरे पास देखो कोई कमी नहीं, गुरुजी के सारे स्वरूप। अब बस मुझे एक अंदर धुन लगी रहती थी, एक मेरे पास बड़ा स्वरूप आए और मैं सत्संग कराऊँ। तो गुरुजी पता नहीं क्या सोच कर बैठे थे, कब उन्होंने मुझे ब्लेस करना था। अभी फिर उन्होंने मुझे पीछे एक मैसेज दिया कि तेरी हालत बिगड़ती जा रही है, तेरे अंदर कोई बीमारी पनप रही है तेरे पेट में। और वाकई संगत जी मुझे ना, और एक मैसेज ये भी आया था कि मैंने तेरे कैंसर को सिर्फ इन्फेक्शन में टाल दिया, और वाकई मुझे यूटीआई हुआ था, इन्फेक्शन। तो मुझे लगा गुरुजी ने मुझे कितना ब्लेस किया। हो सकता है मुझे कैंसर हो सकता था, बट मुझे यूटीआई इन्फेक्शन में ही गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। तो उसके बाद से मेरी ये प्रॉब्लम क्या है कि बार बार रिकर हो रही है, और मतलब थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है। और अभी मुझे फिर गुरुजी के मैसेज आए कि तू पूरी तरह ठीक नहीं है, और 5 सोमवार या वीरवार बड़े मंदिर आकर जल प्रसाद लंगर प्रसाद चख, तेरी सारी बीमारी ठीक हो जानी है। मैं हस्बैंड को कहने लगी कि मुझे 5 हफ्ते लगातार ले जाओ। हस्बैंड थोड़ा कम ही वो करते हैं, बट हाँ अब आने लगे हैं और मेरी खुशी के लिए ले जाते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गुरुजी, इसके लिए भी आपका शुक्राना कि आपने मेरे हस्बैंड के मन में ये चीज़ें डाली और वो मुझे लेकर जाते हैं। तो मैं, जब हम फर्स्ट डे गए थे तो थर्सडे को गए, सेकंड थर्सडे मैं नहीं जा पाई। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो नहीं जा पाई, अब फ्राइडे को फिर जाऊंगी तो क्या मुझे फिर 5 हफ्ते लगातार जाना पड़ेगा? आपको तो पता ही है मेरे हस्बैंड तो ऐसे लेके नहीं जाएंगे। तो इतनी मुश्किल से वो माने हैं, या तो आप इनका मूड चेंज करो, इनको थॉट डालो वो मुझे लेके जाएं, या फिर आप इसको काउंट करो। गुरुजी की टेलीपैथी से मुझे मैसेज आता है कि हाँ तेरे काउंट होंगे, मतलब कि अगर मैं फ्राइडे को भी जाती हूँ तो थर्सडे वाला भी काउंट होगा, मैं 5 हफ्ते कर सकती हूँ। क्योंकि सॉरी गुरुजी, वो भाव देखते हैं। सेकंड डे हमारी एक परीक्षा थी
1 घंटे हम वेट करते रहे ऊबर बुक होने का, लेकिन हमें गाड़ी नहीं मिल रही थी। मैंने गुरुजी के आगे खड़े होकर कहा, गुरुजी अगर आप ले जाना चाहते हो ना, तो अभी के अभी गाड़ी बुक होनी चाहिए। मैं थोड़ा ऐसे ही हक से बात करती हूँ। तो तुरंत गाड़ी बुक हो गई और हम लोग गए, और वहाँ रास्ते में इतना थोड़ा रास्ता ख़राब था छतरपुर की साइड का, और हमें जाने में भी 1.5 घंटा लग गया। और उस दिन हम बहुत 1.5 घंटे बाद जाके मंदिर पहुँचे। लेकिन वहाँ मैंने कहा, गुरुजी अगर रास्ते में इतना टाइम लगा है तो फिर दर्शन में कितनी देर लगेगी। अगर मेरे हस्बैंड तो वैसे ही नहीं लेकर आना चाहते, और अगर इतना टाइम लगेगा तो ये तो मुझे अगली बार लेकर भी नहीं आएंगे। गुरुजी प्लीज़ जल्दी दर्शन करा देना। बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 1 घंटे के अंदर हमारे दर्शन हो गए, और वहाँ से हम दर्शन करके 2 घंटे में आना जाना और घर भी वापस आ गए। मतलब 1.5 घंटे जो वो मिला के उसका नहीं, बाद का मैं बता रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। और फिर हाँ, तीसरे हफ्ते भी ऐसा ही हुआ। चौथे में फिर जब हम गए, उससे पहले शिवरात्रि थी 26 को। तो हमारी पहले से ही प्लानिंग थी कि हम 26 को जाएंगे, पर मुझे ये लग रहा था गुरुजी बुलाते हैं तभी कोई जाता है। दूसरा, हर फ्राइडे हम जा रहे हैं, कहीं मेरे हस्बैंड मना ना कर दें कि फ्राइडे को तो जाना ही है, आप क्या करेगी शिवरात्रि पे जाके। लेकिन वो खुद ही मुझे शिवरात्रि पर लेकर गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं गुरुजी के साथ साथ अपने हस्बैंड का भी शुक्राना करती हूँ कि वो मेरी खुशियों का इतना ख्याल रखते हैं। उन्हें पता है कि गुरुजी से मैं इतना कनेक्टेड हूँ, मतलब गुरुजी में ही मैं सब कुछ पाती हूँ। तो वो मेरी खुशी के लिए मुझे वहाँ ले जाते हैं, और मेरी हेल्थ के लिए भी। तो फिर उन्होंने, हाँ, शिवरात्रि पर हम गए। शिवरात्रि पर भी बड़ा अच्छा रहा, वो मैंने अपने सत्संग में शेयर किया। और वहाँ शिवरात्रि पे हमें कैलाश खेर सिंगर जी जो हैं, वो कैलाश खेर जी सिंगर हैं जो, उनका भी हमें वहाँ सुनने को मिला। उन्होंने भी काफ़ी अच्छे भजन गाए थे। फिर हमने लंगर प्रसाद लिया और फिर हम वापस आए। उसके बाद में मैं सोच रही थी अब मेरा नेक्स्ट फ्राइडे ये वाला जो है, मतलब अभी परसों ही मैं जा पाऊँगी या नहीं। और उस दिन भी हमारी ऊबर बुक होने में, कैब बुक होने में बहुत टाइम लग रहा था। अब मुझे पूरा पूरा डाउट हो रहा था कि गुरुजी अब मैं जा पाऊँगी कि नहीं, मेरे ये 5 हफ्ते पूरे होंगे या नहीं। क्योंकि हस्बैंड तो यही कहेंगे अभी परसों तो हुआ ही है, और अब इस तरह से कैसे, अब नहीं हो रही है बुक तो फिर रहने दे, कल चलेंगे। उन्होंने एक बार कहा भी अगर आज ना जाए कल चलें। मैंने कहा नहीं, अगर चलना है तो आज ही, और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, अगर आप नहीं जाते हैं तो मैं अकेली चली जाती हूँ, आप बुक कर दीजिए। पता नहीं उनको क्या हुआ है, कहते ठीक है मैं अभी टैबलेट ले लेता हूँ। और वैसे वो टैबलेट नहीं लेते हैं, पर उस दिन उन्होंने ली और उन्होंने कहा चलो मैं थोड़ा ठीक होऊंगा, मैं सो जाता हूँ, फिर चलते हैं। वो थोड़ी देर सोए और उसके बाद उठकर फिर हम गए। तो गुरुजी ने मेरे इस तरह से 5 हफ्ते पूरे कराए। और हाँ, एक संगत जी, एक चीज़ मैं बताना भूल गई। मैं ना शिवरात्रि वाले दिन मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि आज मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिलेगा। मैं जब वहाँ गई, वहाँ से वापसी में आ रही थी, मैंने कहा स्वरूप तो आज कहीं मिल नहीं रहा, मुझे क्यों वो फीलिंग आ रही थी कि मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिलेगा। मैं थोड़ा सा भारी मन हो रहा था कि नहीं, मुझे तो स्वरूप मिला नहीं वापसी में। लेकिन अंदर से एक ये हो रहा था कि नहीं, गुरुजी कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जब जिस चीज़ का वक्त तय है वो तभी करते हैं। तो हो सकता है मुझे आज नहीं मिला, परसों मेरी 5वीं फेरी है, हो सकता है मुझे परसों मिल जाए। और वाकई ये हुआ संगत जी। और उस दिन हम चाह रहे थे कि हाँ, जब हम जाएं, वो 5वीं फेरी मेरे बर्थडे वाले दिन थी, 7 मार्च को, फ्राइडे था। तो मैं चाह रही थी नहीं, हाँ, 28 को हम गए थे, हाँ। तो मैं ये सोच रही थी कि 28 को हमारा फोर्थ था, जिस दिन का मैं बता रही हूँ कि हमारा जाना टल रहा था। तो उस दिन मुझे लग रहा था कि आज शायद मुझे स्वरूप मिल जाएगा, और मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी अंदर से कि गुरुजी आज मुझे ब्लेस करने वाले हैं बड़े स्वरूप से। जब हम गए तो हमने वहाँ स्वरूप के लिए बोला कि मेरा बर्थडे है 7th को, तो मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए जो मैं सत्संग कर सकूँ। तो संगत जी देखिए, अभी हस्बैंड इस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं कि मैं सबको बुलाकर बड़ा सत्संग कर सकूँ। तो मेरे मन में यही थॉट थी कि मैं सिर्फ फैमिली फैमिली का कर लूँगी। जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने बोला कि स्वरूप तो मिल जाएगा, लेकिन आप उसके लिए पहले इनविटेशन बनाएं। मैंने कहा मुझे तो इस तरह से बनाना आता नहीं है, उसके लिए तो कैनवा वगैरह कुछ यूज़ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आप ना बाहर किसी की हेल्प ले लीजिए, 15 मिनट में बनाकर आप ले आइए तो हम दे देंगे, अदरवाइज़ पहले बोलना पड़ता है, बाद में मिलता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं किसी सेवादार से मैंने पूछा
कि भैया मुझे ना ऐसे ऐसे इनविटेशन नहीं बनाना आता, क्या आप मेरे लिए बना देंगे? उन्होंने बोला है आंटी जी ने कि आप वहाँ से बनवा कर लें। संगत जी एक चीज़ और याद आई, क्योंकि गुरु जी जो मुझसे बुलवाना चाहेंगे ना वही बुलवाएंगे। मैंने पहले ही सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी को बोला कि गुरु जी आप जो जो मुझसे बुलवाना चाहेंगे मैं वही बोलूँगी। तो देखिए अभी ये बताते हुए मुझे एकदम से वो बात याद आई है, तो पहले मैं वो बताती हूँ। तो जब हम स्वरूप के लिए लगे हुए थे ना, तो मेरे जो ग्रुप में एक आंटी जी हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आंटी जी मेरे पास स्वरूप नहीं है, अगर आपके पास हो तो भेज सकते हैं। गाज़ियाबाद की आंटी जी हैं वो। तो मैंने ये बोला कि आंटी जी मेरे पास एक्स्ट्रा स्वरूप तो नहीं है, बट हाँ मैं अगर भी बड़े मंदिर गई और वहाँ से मुझे ब्लेस हुआ तो मैं ज़रूर भेजूँगी आपके लिए। और फिर ऐसा ही हुआ कि मैंने वहाँ जाकर कहा कि आंटी जी मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए। उन्होंने कहा बड़ा आप ऐसे ले सकते हैं, इनविटेशन बना के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप बड़ा नहीं दे रहे हैं तो कुछ और दे दीजिए। उन्होंने जब मुझे कहा कि सब कुछ तो है और क्या चाहिए, तो यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, जो ये गुरुजी के स्वरूप में ये फेस है ना, सेम वही फेस उन आंटी जी का बन गया था। और जब वो बोल रही थी तो मुझे एकदम से हंसी भी आई, और मैं उनको देखकर सोच रही हूँ गुरुजी हैं, आपको तो सब पता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं पर झूठ भी नहीं बोल रही, क्योंकि मुझे तो स्वरूप किसी और के लिए चाहिए था, पर जैसी आपकी इच्छा आप नहीं देना चाह रहे। तो मैंने आंटी जी को सिर्फ यही कहा, हाँ आंटी जी सही कह रहे हो, है तो सब कुछ। फिर मैं वहाँ से ना इनविटेशन बनाने के लिए उन भैया से बात की, तो उन्होंने कहा आप उस सामने ना हट बनी हुई है ना, आप वहाँ चले जाइए, अंकल जी बना देंगे। मैंने वहाँ जाकर कहा कि अंकल जी मुझे ऐसे इनविटेशन बनवाना है, क्योंकि मेरा बर्थडे है, 50th बर्थडे है मेरा, और मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए जिसके लिए मुझे इनविटेशन बनाने नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा आप रुको मैं यहीं लेकर आता हूँ। उन्होंने इनविटेशन ना बना के, क्योंकि देखो गुरुजी कितना जानते हैं कि अगर मैं इनविटेशन बनवाती या बनाती, मुझे लोगों को बुलाना पड़ता सत्संग कराने के लिए, संगत जी बुलानी होते। लेकिन उन्हें पता था अभी हस्बैंड ये सब चीज़ें शायद नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने कि घर ही घर में हो जाएगा, इसके लिए उन्होंने खुद ही स्वरूप लेने गए। और ये जो गुरुजी का बड़ा स्वरूप है, ये मुझे ब्लेस हुआ। जब ये स्वरूप मुझे ब्लेस हुआ, एकदम बारिश आई, जो गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि मैं अमृत वर्षा करने वाला हूँ, तो अमृत वर्षा भी। गुरुजी के मैसेज इतने सटीक होते हैं कि मेरे साथ तो मैंने बहुत बार आजमाया है। आजमाया क्या है, मतलब एक्सपीरियंस किया है कि जब जब गुरुजी के जो मैसेज आते हैं वो मेरे ऊपर सही होते हैं। कितनी ही बार गुरुजी ने मुझे मेरी न्यू लाइफ ब्लेस की है तितली के रूप में, और कैसे, बट वो मैं आगे सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं और उन सबको मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। एक मेसर जो था वो मैंने स्वरूप के ब्रेक होने वाला वो बता दिया। और बाकी जो गुरुजी बुलवाना चाहेंगे वही शेयर मैं सत्संग में शेयर करूँगी। और कुछ गलतियाँ जो मेरे से बोलने में हो रही हैं उसके लिए गुरुजी और संगत जी आप मुझे माफ़ कीजिएगा। और फिर मेरा जो बर्थडे था उस दिन मैं गुरुजी का ये स्वरूप जो है 2 दिन पहले, हाँ जी, मैं ये फ्रेम कराने के लिए डाल कर आई। उन्होंने कहा कल ले लेना। अगले दिन हम लेने गए तो वहाँ ये इनका फ्रेम जो था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। शीशा जो था इसका वो ऐसे साइड से ही उंगली में लग रहा था, जैसे कट का अगर मैं इसको साफ़ करती हूँ स्वरूप को तो वो मुझे हाथ में लगता। तो मैंने उनको कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसको थोड़ा बड़ा लगा दीजिए, छोटा है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो ये साइज़ है नहीं, आप कहीं और करा लो। हम दूसरी जगह गए, वहाँ मैं बोलकर चल रही थी गुरुजी कल मेरा बर्थडे है, अगर ये स्वरूप नहीं तब तक फ्रेम हुआ तो मैं कैसे आपका सत्संग करूँगी। घर ही घर में बेशक करना है, लेकिन अगर एक बार मैं स्थापित कर दूँगी तो तभी मैं सत्संग करूँगी ना, बार बार मैं कैसे चेंज करूँगी इसको। फिर मैं स्थापित करने के बाद बाहर नहीं ले जाऊँगी आपका स्वरूप ना, तो आप मुझे करवा दीजिए अभी। और कैसे होगा, तो तभी एक जिस कैब में हम बैठे हुए थे उन भैया ने कहा कि यहाँ पर गुड़गांव में 62 सेक्टर में है, वहाँ पर चलते हैं। और वो हमें वहाँ ले जाने लगे। उससे पहले ही मुझे एक येलो कलर की बटरफ्लाई दिखी। जब हम वहाँ से कैब से उतरे तो एक इतनी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी। मैंने कहा अब यहाँ काम हो जाएगा, गुरुजी ने इंडिकेशन दे दिया है। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ गुरुजी के काफ़ी स्वरूप लगे हुए थे। फिर हमने वहाँ चूज़ किया उसमें से हमें यही एक बॉर्डर के अकॉर्डिंग ये पसंद आया। और उससे पहले मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप जो फ्रेम बनवाना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से ही बनवाइएगा, हम तो सिर्फ़ उनको कह सकते हैं। तो गुरुजी ने ये फ्रेम अपने लिए बनवाया, ये चूज़ किया। और मैं तो उनसे छोटा एक फ्रेम मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना बड़ा स्वरूप जो है गुरुजी का बर्थडे पर मिलेगा।
तो गुरुजी ने वाकई मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और बर्थडे पर मैंने एक छोटा सा सत्संग भी किया, और मेरे बच्चे और मैं, मेरे हस्बैंड, हम चारों ही थे। और क्योंकि मैं पहली बार कर रही थी इस तरह से सत्संग, वैसे मैं करती रहती हूँ हफ्ते 10 दिन 12 दिन या महीने में, लेकिन वो मैं अकेले ही टेबल पे बैठ के या साथ में हस्बैंड बैठ के हम करते हैं, जैसे मंदिर के ही पास, और वहीं मैं आरती वगैरह कर देती हूँ। अलग से मैं उनको विरासती नहीं हूँ, जैसे सोफ़े पे लगाते हैं उनका आसन वगैरह, गद्दी नहीं लगाती। उस दिन मैंने लगाई थी, बट पहली बार कर रही थी, कुछ गलती भी मेरे से हुई। मैंने सोफ़े पर गुरुजी के स्थान पर मैंने दिए की थाली रख दी, और मैंने गुरुजी से बाद में ध्यान आया, मैंने माफ़ी मांगी। गुरुजी ने कहा सब सही है, मतलब मैसेज उनका जो मुझे मिला। दूसरा, जब मैंने हमेशा उनका कड़ा प्रसाद जब भी मैं बनाती हूँ सत्संग जैसे घर में नॉर्मली करती हूँ, बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। और उस दिन क्या हुआ, थोड़ा वो जल गया। अब मुझे अंदर से बड़ा गिल्ट फील हो रहा था कि गुरुजी, मैं पहली बार मैंने आपका ऐसे सत्संग किया, एक थाली वाली भी गलती कर बैठी, और ये कड़ा प्रसाद भी आपका थोड़ा ज़्यादा ही भून लिया मैंने। थोड़ा जल ऐसा हो रहा है, मतलब जला तो नहीं था, लेकिन हाँ ज़्यादा ब्लैक हो गया था। तो अब मुझे अंदर से ये गिल्ट था कि पता नहीं गुरुजी ने मेरा कड़ा प्रसाद स्वीकार किया या नहीं। तो संगत जी, जब हम शाम को बड़े मंदिर गए, साथ मेरी जो 5वीं फेरी थी, तो वहाँ पे जो कड़ा प्रसाद था, सेम वही कलर जो मेरे घर में मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था। मतलब गुरुजी मुझे बता रहे थे कि बेटा, तेरा कड़ा प्रसाद मैंने स्वीकार कर लिया है, कि तू उस कड़ा प्रसाद के जो डार्क कलर के कारण अपने अंदर गिल्ट फील कर रही है, मत कर, क्योंकि देख, इतने बड़े मंदिर में जो मैंने यहाँ प्रसाद बनाया है ना, वो भी इसी कलर का है। तो जय गुरु जी, आपने मेरी हर पूजा को, प्रार्थना को, अरदास को स्वीकार किया। ऐसे ही मुझ पर, मेरे हस्बैंड पर, मेरे बच्चों पर, मेरे मायके के सभी सदस्यों पर, मेरे ससुराल के सभी सदस्यों पर, मेरे जो ये सत्संग फैमिली है, संगत फैमिली है, जो शुक्राना सत्संग के मैंने एक वो बनाया हुआ है ग्रुप, उसमें जो भी हैं, और जितना भी संगत परिवार है, सभी संगत का भला कीजिए, सबको ब्लेसिंग देते रहिए। और जैसे आपने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी और आज ये मेरा सत्संग कराया, अपनी एक जर्नी का इसी तरह से सबके सत्संग कराते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक बार आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गुरु जी के। ये हैं गुरु जी, और ये मेरे कान्हा जी हैं, जो मेरे वेडिंग एनिवर्सरी पर मेरे हस्बैंड ने दिए थे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और कहूँगी, जब से गुरुजी से मैं कनेक्ट हुई हूँ ना, मेरे हस्बैंड में भी बहुत चेंज आ रहे हैं। वो भी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ और बढ़ते जा रहे हैं, और जिन चीज़ों को वो रिलीजियस थे नहीं, मैं कभी उन्हें इस तरह की बातें करती थी तो वो ये कहते थे, क्या इन चीज़ों को लगी रहती है, प्रैक्टिकल बनिए। लेकिन अब वो धीरे धीरे इस लाइन में आ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो आज मैंने अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर किया, अपनी जर्नी शेयर की, और बाकी सभी संगत परिवार को भी शुक्राना कि आप लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी उनके सवालों के जवाब मिले। और जिस तरह से गुरुजी ने मेरी जो भी बीमारियां थी वो ठीक की हैं, या अभी भी कर रहे हैं, ब्लेसिंग मुझे उनकी मिलती रहती है, तो बाकी सबको भी ब्लेसिंग मिले। एक मेरा मैं बताना चाहूँगी, मेरा माइग्रेन जो है ना, बहुत टाइम से मुझे था, वो गुरुजी के जल प्रसाद से मेरा माइग्रेन अब ठीक हो गया है। बहुत ही कभी रेयर चांस होता है जो कभी हो जाए, जैसे पहले मुझे 6 महीने बाद हुआ, वरना पहले मेरी फ्रिक्वेंसी इतनी थी कि मंथ में या 2 मंथ बाद होता ही रहता था। कभी कभी तो मंथ में 2 या 3 बार भी हो जाता था, बट अब मुझे 6 महीने बाद हुआ, और उसके बाद से तो अभी थोड़ा बहुत पेन होता है। उसके बाद जल प्रसाद पीती हूँ तो ठीक हो जाता है। तो मंत्र जाप के साथ मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी।